अस्सलामुअलैकुम। ताज़ा तरीन सेटेलाइट तस्वीर पर नज़र डालें तो इस्लामाबाद से रहीम यार खान तक पंजाब के 99% इलाकों में गहरी से शदीद धुंध मौजूद है। कई मकामात पर धुंध के बादल पिछले कई दिनों से मौजूद हैं, धूप देखने को नहीं मिली। आज भी पंजाब के वसी इलाकों में धूप निकलने के इम्कानात नहीं हैं। एक तो धुंध के बादल रहेंगे, दूसरा मगरिब से नए सिलसिले के बादल दाखिल हो रहे हैं जो कि साया फिगन रहते दिखाई देंगे। इसके अलावा सिंध की बात की जाए तो सिंध के भी निसफ शुमाली हिस्से में आपको गहरी से शदीद धुंध दिखाई दे रही है। मशरकी बलूचिस्तान और जनूब मशरकी खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों के अलावा जनूबी कश्मीर के इलाके भी शदीद से गहरी धुंध की लपेट में हैं। बलूचिस्तान में नए बादल दाखिल होना शुरू हो चुके हैं, मतलब आबरालूद हो चुका है। आज दिन के दौरान क्वेटा, पिशीन, नोशकी, तफ्तान, खुजदार, नौकंडी, दालबंदीन, खुजदार के इलाके शामिल हैं। इन इलाकों में कुछ गहरे बादल बनने के इम्कानात मौजूद हैं जो रिमझिम बूंदाबांदी या हल्की फुल्की बारिश का सबब भी कहीं कहीं बन सकते हैं। वसी पैमाने पर बारिश हो ऐसी उम्मीद तो नहीं है। ये बादल मजीद आगे हरकत करते हुए कमज़ोर होते जाएंगे और उम्मीद है कि कल 3 जनवरी को ये इंतहाई शुमाली इलाकों तक ही महदूद रहेंगे। बाकी इलाकों में मौसम साफ रहेगा। 3 से 4-5 के एक और सिलसिला भी यहाँ पर पहुँचने के इम्कानात मौजूद हैं, जिसकी उम्मीद की जा रही है कि ये सिलसिला जो है बलूचिस्तान के जो ये मगरबी इलाके हैं, इन इलाकों में 4 और 5 को बारिश का सबब बनेगा। बात करें यहाँ पर कुछ शहरी इलाकों की तो यहाँ पर भी अगले 3 दिनों के दौरान बादल बनने के इम्कानात मौजूद हैं कराची तक, जो कहीं कहीं रिमझिम बूंदाबांदी का सबब बन सकते हैं। धुंध का यह सिलसिला 5 जनवरी तक फिलहाल अपनी शिद्दत के साथ कई इलाकों में जारी रहेगा। इसमें बड़ी कमी होने के इम्कानात नहीं है। 6-7 से हवाओं में कुछ तब्दीली देखने को मिलेगी। उसके बाद यहाँ पर जो है वो बारिश में कमी धुंध की शिद्दत में कमी देखने को मिल सकती है। अगर बात की जाए यहाँ पर वस्ती और जनूबी पंजाब, खित्ता पोठवार, बलई पंजाब के इलाकों की, सिंध के इलाकों की, तो यहाँ पर फिलहाल किसी बड़ी बारिश का इम्कान नहीं है। तो यहाँ के किसान भाई मामूल की सरगर्मियां जारी रखें। अगर बात की जाए यहाँ पर मगरबी सिलसिलों में शिद्दत में कमी जो देखने को मिल रही है, याद रखें आपको पहले कई बार आगाह किया है कि यहाँ पर हाई प्रेशर जैसी सूरत हाल बनी हुई है। इन इलाकों पर लो प्रेशर है और यहाँ पर जो है वो एक हाई प्रेशर जैसी सूरत हाल बनी हुई है। जो मगरबी सिलसिले आते हैं वो ज़्यादातर हमें जो मुतासर करते हैं वो बहिरे रूम में तश्कील पाते हैं और आगे हरकत करते हुए पाकिस्तान और भारत के इलाकों को मुतासर करते आगे निकल जाते हैं। लेकिन इस साल बहिरे रूम में कोई बड़ा सिलसिला असरअंदाज नहीं हुआ। इसके अलावा बहरा कनूज से सिस्टम निकल ज़रूर रहे हैं, लेकिन ये सिस्टम फ़िलहाल जो है वो पाकिस्तान के ऊपर से गुजर जाते हैं, इसलिए कोई ज़्यादा हलचल देखने को नहीं मिली। नवंबर में कुछ सिलसिले आए थे, दिसंबर ज़्यादातर खुश्क गुजर गया है। वैसे अमूमन जनवरी में 3 ताकतवर मगरबी सिलसिले जो है वो आते हैं, लेकिन इस बार भी जनवरी में कोई ख़ास सिस्टम आते दिखाई नहीं दे रहे। अगर सिस्टम आएंगे भी तो शुमाली इलाकों तक ही महदूद रहेंगे, क्योंकि जो जेट यहाँ से गुजर रही हैं वो सारी की सारी खुश्क हवाएं लेकर जा रही हैं, इसलिए जो है वो कोई ख़ास जो है वो सपोर्ट मिलती दिखाई नहीं दे रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें आने वाले सिलसिले की, तो आने वाले सिलसिले से अभी भी जो है वो बलूचिस्तान के कई मकामात पर बारिश के इम्कानात मौजूद हैं। इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, वस्ती और शुमाली पंजाब के इलाकों में भी रिमझिम बूंदाबांदी, हल्की फुल्की बारिश के नज़ारे हो सकते हैं। यहाँ पर 4-5 को भी इम्कान मौजूद है। उसके अलावा 6-7-8 के दौरान भी बलूचिस्तान के मगरबी इलाकों में, जिसमें क्वेटा, चमन, पिशीन, नोशकी, ज़ियारत, किला सैफुल्ला, किला अब्दुल्ला, योब के इलाके शामिल हैं। यहाँ पर बारिश रिकॉर्ड हो सकती है। बात की जाए पिशावर, मर्दान, मालाकंड, हज़ारा, लंडी कोतल, तोरखम, पाड़ा, चिनार, इन इलाकों में भी बारिश के इम्कानात मौजूद हैं। वस्ती और शुमाली पंजाब के इलाकों में भी बादल बनने, रिमझिम बूंदाबांदी का इम्कान रहेगा। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, अटक, चकवाल के इलाकों में बादल ज़रूर छाएंगे, लेकिन किसी भी बड़ी बारिश का इम्कान खित्ता पोठवार, बरानी इलाकों के अलावा नहरी इलाकों में नहीं है। तो किसान भाई यहाँ पर आप पाशी के लिए मुनासिब इंतज़ाम फरमाएँ। अगर यहाँ पर MGO वेव की बात की जाए तो अगले 1 माह के दौरान आप देख सकते हैं कि ये 31 जनवरी तक का डेटा है। तो अगर इसमें देखा जाए तो फ़िलहाल जो है ये फ़ेज़ 8 और फ़ेज़ 1 पर किसी भी सूरत में आती दिखाई नहीं दे रही। तो मतलब साफ़ है कि जनवरी में कोई मुल्क गिर सिलसिला असरअंदाज नहीं होगा। जो सिलसिले असरअंदाज होंगे वो भी इंतहाई शुमाली इलाके जो हैं वहाँ पर ही असर दिखा सकेंगे। जनूबी इलाके जनवरी के दौरान भी खुश्क रहते दिखाई दे रहे हैं। दर्जा हरारत में कमी बनी रहेगी, लेकिन जो है वो सर्दी की कोई ताकतवर लहर जब तक असर
असरअंदाज नहीं होगी। जैसे ही कोई सिस्टम गुजरेगा तो कोई बर्फ़बारी पहाड़ी इलाकों पर होती है, उसके बाद ही कोई सर्दी की लहर असरअंदाज हो सकेगी, जिसके उम्मीद की जा रही है कि 9-10 जनवरी से एक सर्दी की लहर असरअंदाज हो, जो कि पंजाब और सिंध के इलाकों में भी कोहरे का सबब बने। अगर हम लॉन्ग रेंज फोरकास्ट पर नज़र डालें तो पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में फ़िलहाल तो फरवरी और मार्च के दौरान ही जो पाकिस्तान में दूर दूर तक ताकतवर सिलसिले जो है वो असरअंदाज होते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये लॉन्ग रेंज फोरकास्ट है, इसमें बदलाव रहेगा। अगर कोई सिस्टम तश्कील पाए भी तो वो तकरीबन फरवरी और मार्च के दौरान ही पा सकेंगे, क्योंकि उस वक्त MGO वेव की सपोर्ट रहेगी। तब तक कोई बड़ा मुल्क गिर सिलसिला असरअंदाज होने की उम्मीद नहीं है, लेकिन मुल्क के शुमाल मगरबी इलाकों में, जिसमें खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर के इलाके शामिल हैं, इन इलाकों में दिसंबर की निस्बत इंशाअल्लाह जनवरी में अच्छी बारिशें देखने को मिल जाएंगी।